बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2019 मार्च की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे 11 मार्च से 17 मार्च तक के वीकली हॉरोस्कोप की, और जिस स्टार के बारे में बात करेंगे वो है निज़ाम बुरूज का तीसरा स्टार जेमिनी। नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था कि जेमिनी के लिए मार्च बड़ा अहम है, और हमने वीकली प्रेडिक्शंस में भी इसकी बात की थी, हमने मंथली प्रेडिक्शंस में भी इसकी बात की थी, हमने ईयरली प्रेडिक्शंस में भी बताया था कि मार्च में इनके अंदर जो खुद एतमादी होगी वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। जब खुद एतमादी जो है वो हद से ज्यादा बूस्ट करती है तो इंसान के अंदर समहाउ ये भी पैदा हो जाता है, ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैं शायद सबसे ज्यादा लायक खुद हूं, मैं सारी चीजों को खुद हैंडल कर सकता हूं, मैं अपने सारे मामला को खुद चला सकता हूं, और इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होके प्रॉब्लम में आ जाता है। बहुत एहतियात की जरूरत है। काम ठीक हो रहे हैं, चीजें बेहतर हैं। ये हफ्ता सबसे अहम तरीन चीज जो इस हफ्ते में आपके लिए है वो ये है कि सुकून, पीस ऑफ माइंड एंड एंजॉय द सिचुएशन। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एग्रेशन की जरूरत नहीं है। अपने काम की तरफ तवज्जो दें और एंजॉय करें। अपने आप को ये भी मत सोचें कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये भी मत सोचें कि मेरे से ये काम होगा नहीं। इसके दरमियान रहें। इतदाल का रास्ता बेस्ट रास्ता है। रूहानियत की हमने बात की थी, तो रूहानियत के चांसेस इस वीक में भी बहुत ज्यादा हैं। हाल वता जैसे हमने पिछले वीक में बात की थी कि कोई बहस मुबाहिसा से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि बाद औक़ात इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें बन रही होती हैं जिससे वो ना चाहते हुए भी बहस मुबाहिसे में उलझ के लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाता है, या मजहबी या सियासी किसी भी बहस मुबाहिसे से गुरेज कर लें। आमदन की, मईशत की बात कर लें तो इस हफ्ते में आपको एहसास होगा, बड़ा क्लियरली एहसास होगा कि आमदन बढ़ रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। गैर मुतवक्को अगर आमदन होगी तो गैर मुतवक्को अखराजात भी होंगे, इसलिए बहुत एहतियात कर लीजिए। अपनी जो है वो मनी मैनेजमेंट को ठीक कर लीजिए, ताकि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ अखराजात इस्तेमाल हो, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे ना हो। कर्ज लेन देन से हमने पहले भी कहा था और अब भी कहते हैं कि फिलहाल परहेज कर लें। ये रकम जो है अगर आप कर्ज लेंगे या कर्ज देंगे उसके फंसने के चांसेस हैं, ख़ास तौर पे इस वीक में, उससे एहतियात कर लें। वो लोग जो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, इस मतलब ये जो वीक्स चल रहे हैं इसमें ब्यूटिफिकेशन का बहुत अहम रोल है। ख़ास तौर पे वो जो लोग लैंड डेवलपिंग के लोग हैं, इंटीरियर डिज़ाइन के लोग हैं, जो लैंडस्केपिंग के लोग हैं, जो भी ब्यूटिफिकेशन की है, किसी भी हवाले से ब्यूटिफिकेशन, कार मॉडिफाइंग के लोग हैं, वो लोग जो आप समझ लें कि जो फ्लोरिस्ट हैं या फ्लावर से काम करते हैं या ब्यूटी पार्लर से काम करते हैं, मॉडलिंग से, मीडिया से काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। जेवरात डिज़ाइन करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पे जो हुनरमंद हजरात हैं, जो स्किल वर्कर्स हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छी खुशखबरियाँ लेके आएगा। काफ़ी हवालों से मईशत इस हफ्ते में बेहतर रहेगी। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये हफ्ता ख़ास तौर पे जो है वो हम बार बार बात करते हैं कि लस्ट प्रोवोक कर रही है, ये हफ्ता ख़ास तौर पे उसमें अहम रोल अदा करेगा। ये 11 मार्च से 17 मार्च का टाइम नेगेटिव हवालों से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मनफी हवालों से ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है, इसलिए एहतियात कर लें। शादियां टूटने के चांसेस भी बन सकते हैं। बाद वक़्त इंसान नई शादी के चक्कर में पुराने रिश्तों को ठुकरा देता है और बाद में परेशान होता है। नाज़रीन, बाद वक़्त इंसान लम्हों में गलती करता है और फिर उसको लंबे अरसे तक जो है उसको भुगतना पड़ जाता है। मसाइल बनते चले जाते हैं, एक ऐसी चेन शुरू हो जाती है जो फिर कहीं रुकती नहीं है। खुशबख्ती का एंगल बहरहाल इनके
रोमांस के जो इसके आदाद हैं उसमें नज़र आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि बाद का टूटते टूटते रिश्ते बच भी जाएं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 90% तक एहतियात के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें। टीनेजर्स में जो ये ट्रेंड ज़्यादा है, बाकियों में ये ट्रेंड निस्बतन कम है। न्यूट्रिशन के हवाले से जो है ये टाइम बहुत अच्छा है। न्यूट्रिशन के हवाले से हेल्थ की हम बात कर लें तो ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन के हवाले से जो आपकी हेल्थ की बेहतरी हो सकती है उसके लिए ये टाइम, ये वीक, ये बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज, योगा, सैर, इस किस्म की चीज़ों को अपनाएं। जो आपकी हेल्थ के डाउनफॉल आया हुआ है उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। उसको आप कर सकते हैं, अपने आप को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, रिज्यूवनाइल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। इस वीक में किसी किस्म की कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस नहीं है। सिर्फ नींद ना आना या कोई थोड़ी बहुत एंजाइटी या दबाव आ सकता है, बाकी जो दबाव चल रहा था वो भी कम होता जाएगा। हेल्थ के हवालों से ये वीक बहुत अहम है। सफ़र की बात कर लें, रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई शख्स रूहानी सफ़र या मजहबी सफ़र करना चाह रहा है उसके लिए बहुत अच्छा हाई टाइम है। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं या ज़ियारात पे जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। इस वक्त ब्लेसिंग के आदात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अच्छा एक्सपोजर, अच्छी जो है वो खबरें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, सरमायाकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा है। सरमायाकारी के लिए बाहर जाने के लिए अभी टाइम सूटेबल नहीं है। इमिग्रेशन के हवालों से भी ये टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर फौरी तौर पे ज़रूरत ना हो तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना थोड़ा सा डिले कर दें या नेक्स्ट वीक में कर लें। इसके अलावा कारोबारी सफ़र के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। तालीम के हवाले से ये सफ़र का टाइम बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने बात की कि नौकरी के लिए ये टाइम अच्छा है और सरमायाकारी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई आप पैसा बिजनेस है आपका कि जो आप बैरून मुल्क में जाके शुरू करना चाहते हैं तो मत जाइएगा, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस बैरून मुल्क चल रहा है और आप उसको जाके एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो देन उस वक्त उस सिचुएशन में आपके लिए टाइम अच्छा है। तालीम के हवाले से बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेके वहाँ बैरून मुल्क पढ़ाई करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम हायर स्टडीज़ के लोगों के लिए है। दूसरा, टेक्निकल वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तीसरा, वो लोग जो खाने से रिलेटेड हैं, हॉस्पिटैलिटी से या होटल मैनेजमेंट से या शेफ का कोर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग जो मीडिया, टीवी की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो लोग जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में पढ़ रहे हैं या वो लोग जो अकाउंटिंग और ऑडिट वगैरह से रिलेटेड हैं या वो लोग जो कानून के स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। हाउस वाइफ की अगर बात कर लें तो हाउस वाइफ के लिए ये भी थोड़ा सा एग्रेशन का टाइम बन सकता है। एग्रेशन इन नॉट इन द सेंस कि उनकी कोई तबीयत या कुछ ऐसी नहीं, बाद इंसान के अंदर ही कुछ खिज़ां और बहार का अमल रहता है और बाद इंसान अपने अंदर ही कुछ चीज़ों को महसूस करता है या अप्रोच थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, इंसान का सोचने का नज़रिया बदल जाता है। जब इस किस्म की नैरो सिचुएशंस होती हैं तो इंसान के दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और फिर उसके अंदर ये चीज़ पैदा होती है कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और वो ये सोचते हुए ये भूल जाता है कि बहुत कुछ हो चुका है और बहुत से लोगों से आप बेहतर हैं। सो अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए ख़ासतौर पे हाउस वाइफ से ये रिक्वेस्ट है कि रियलिटी को अपने मद्देनज़र रखें, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान न दें क्योंकि इस वक्त नेगेटिव सोच जो है वो बढ़ रही है। नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम है, हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें और
हमें अपनी जो है वो सवालों से भी आगाह करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को, आपकी आरा को प्रॉपरली आंसर कर सकें। अगर हम किसी वजह से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों को या आपकी चीज़ों को प्रॉपरली आंसर ना कर सकें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम यकीनन कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को, आपकी आरा को प्रॉपरली कैटर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको ज़िंदगी सेहत सलामती से नवाजे और आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।